नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों का ये वीडियो आपने देख लिया होगा और आप मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत बच नहीं जाती है। और आज ये जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ये उस व्यवस्था पे सवाल है, उस सरकार पे सवाल है जो सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद में उनका रख रखाव ठीक से नहीं कर पाते हैं और इसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। हरियाणा की आत्मा गांव में बसती है और या तो किसान खेत में काम करता है और युवाओं का जो मोह है वो ग्राउंड से होता है। दोस्तों, ये जो 15 सेकंड पहले जो आपने वीडियो देखा है, इसको देख करके आपकी रूह कांप गई होगी। एक बार जब मुझे इस बात का पता चला था और जब मैंने इस वीडियो को देखा था तो मैं भी एक तरीके से स्तब्ध रह गया था। तो जब व्यवस्थाएं जान लेने लग जाएं तो सवाल बहुत सारे उठ खड़े हो जाते हैं, उस सरकार के ऊपर भी और वहाँ के अधिकारियों के ऊपर भी। कमी चाहे कहीं भी रही हो, अब चाहे व्यवस्थाएं सुधर जाएं, लेकिन जिस माँ का लाल गया है, जिस गांव ने एक होनहार खिलाड़ी खोया है जो कभी देश का नाम रोशन करने वाला था, उसके अंदर जो जज्बा था, उसके अंदर जो काबिलियत थी, बहुत छोटी उम्र में जो बच्चा नेशनल लेवल पर 3-3, 4-4 बार मेडल ले चुका है, जो इंटरनेशनल लेवल के लिए अपनी राह जिसने आसान कर ली थी और जो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार था, शायद व्यवस्थाओं की कमी की वजह से, सरकार की अनदेखी की वजह से, अधिकारियों के नकारात्मक रवैये की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। एक उभरता हुआ सितारा किस तरीके से डूब गया, इस सब का जिम्मेदार कौन है? हादसे को लेकर के आज एक अखबार ने बहुत अच्छी खबर लिखी और उसने एक हेडिंग दिया है और एक सवाल खड़ा किया है, ये हादसा या हत्या? वाकई में दोस्तों, मैं उस हेडिंग से बहुत हद तक सहमत हूं कि ये हादसा हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है? ये उनकी वजह से हुआ है, यानी कि वो मर्डरर वो लोग हैं, हत्यारे वो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, जिन्होंने इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया। जिस तरीके से ये पोल गिरा उस बच्चे के ऊपर, तो उस बच्चे को तो आभास ही नहीं था, वहां तो और भी खिलाड़ी थे, लेकिन ये बच्चा जब वार्म अप होने के लिए गया तो इसने एक बार के लिए जंप लगाया और उसको टच किया। दूसरी बार में जब प्रयास करता है तो वो उसको जैसे ही उसको पकड़ता है, पोल सीधा आकर के उसकी छाती के ऊपर गिर जाता है और उसको संभलने का चांस नहीं मिलता। ऐसा देख करके साथी खिलाड़ी बिल्कुल पास में ही बैठे थे, वो दौड़ करके जाते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। एक बार उसको निकालते हैं, पोल को साइड में फेंकते हैं, पोल गिर करके टूट गया, बिल्कुल अलग हो चुका था और बिल्कुल जड़ से। हरियाणा के रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव की है। लाखन माजरा गांव बास्केटबॉल की एक नर्सरी है, खेल गांव के नाम से भी इसको जाना जाता है। वास्तव में बहुत अच्छे खिलाड़ी यहां से निकले हैं, चाहे वो कबड्डी के हों, चाहे वो बास्केटबॉल के हों। हर खिलाड़ी अपने आप को उस लेवल तक ले जाना चाहता है कि वो देश की टीम में खेल करके अपने देश का नाम रोशन करे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपने गाँव का और अपने माँ बाप का। इसलिए छोटी सी उम्र में यहाँ पर बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा होता है कि हम खेलेंगे। और बास्केटबॉल के अंदर एक बहुत अच्छा ग्राउंड यहाँ पर बना था। 2008-9 के आसपास की ये बातें हैं, जब कांग्रेस सरकार होती थी, उस वक्त यहाँ पर एक ग्राउंड बना था बास्केटबॉल का। और उसके बाद से सरकारें बदली हैं और पिछले 15 साल से एक ही सरकार हरियाणा में है। और इस सरकार के रहते, हालांकि बहुत बताते हैं, अधिकारी बताते हैं कि बजट भी है, लेकिन टेंडर नहीं लग पाए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कौन देख रहा है ये व्यवस्था, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो, ये कहते हैं कि हमारे देश में खेल नीति बहुत अच्छी है, हमने खिलाड़ियों और खेलों के लिए ये किया है, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है जब देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल की जब मेडल की बात आती है तो हरियाणा सबसे ऊपर होता है। लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं जिससे 15 साल तक 10-15 साल के अंदर ग्राउंड को चेक नहीं किया जाता और किस तरीके से खिलाड़ियों को जान गंवानी पड़ रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2 हादसे हुए हैं, दोनों ही खिलाड़ी बास्केटबॉल के रहे हैं और दोनों ही जगह पोल टूट करके ये हादसे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और मैं यहाँ पर उन तमाम नुमाइंदों से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि
सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता है। धरातल पर क्या हो रहा है, किसको किसकी चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर के देखिए, तब जाकर के एक छवि भी बनेगी और निश्चित तौर पे एक विकसित भारत भी बनेगा। यहाँ विकसित भारत का राग अलापने से विकसित भारत नहीं बनता है। जिस तरीके से यहाँ खेल ग्राउंड जो सुनने पड़े हैं, जहाँ पर खिलाड़ी जाते हैं, जो तरस रहे हैं सुविधाओं को लेकर के, तो ये एक सवाल उठता है कि किस प्रकार से अर्जुन तैयार होंगे। द्रोण नहीं कहीं पे, यानी कि कोच नहीं है कहीं पर व्यवस्थाएं नहीं है, तो कैसे खिलाड़ी तैयार होंगे। और फिर भी मर पड़ करके वो गरीब किसान के बच्चे उस जज्बे को लेकर के ग्राउंड में उतरते हैं और जैसे तैसे करके वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर व्यवस्थाएं इस तरीके से उनको दबा देती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से लाखन माजरा में हादसा हुआ है, जहां पर एक होनहार खिलाड़ी को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और जो बाकी जो खिलाड़ी उस ग्राउंड में जब भी जाएंगे तो वो हादसा उनको डिमोरलाइज करने वाला होगा। अब वो जो ग्राउंड है वो निश्चित तौर पे उनको खाने को आएगा। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मेरी लाखन माजरा में बास्केटबॉल के 2-3 खिलाड़ियों से बात हुई, उनके पिताजी से बात हुई, तो उन्होंने भी यही बात की कि किस तरीके से 2009-10 के बाद में इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। यानी कि पोल जर्जर था, एक खिलाड़ी के लटकते ही वो पोल टूट के गिर गया और वो उसके ऊपर सीधा गिरा जा करके। दूसरा, सरकार किसी भी अधिकारी को सस्पेंड करे या उसमें सुविधाओं में इजाफा करे, सुधार करने की गुंजाइश करे, लेकिन जिस माँ बाप का बेटा गया है, जिस गांव ने एक होनहार खिलाड़ी खोया है, वो वापस नहीं आएगा। सरकारें बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक गांव ने एक होनहार खिलाड़ी खोया है, वो पूरे गांव का बेटा है। आज पूरा गांव इस सदमे में है कि किस तरीके से एक होनहार खिलाड़ी जो नेशनल लेवल की, जो इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया था और इसके बाद वो कैंप अटेंड करके गांव में आया हुआ था, जैसे ही वो ग्राउंड पे जाता है और अपने आप को वार्म अप करता है तो इस प्रकार के हादसे होते हैं। ये सब व्यवस्थाओं का दोष है। ऐसा ही एक हादसा बहादुरगढ़ में भी हुआ था 2 दिन पहले, जिससे वो इंजर्ड हो गया था। 2-3 दिन के बाद में उसकी पीजीआई रोहतक में मौत हो गई। तो पिछले 2 दिन में इन 2 खिलाड़ियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, और इस सब के पीछे सरकारी तंत्र, अफसर और व्यवस्थाएं बनाने वाले, खेलों के नाम पर नीतियां बनाकर वाहवाही लूटने वाले उन नेताओं के लिए ये एक कड़ा संदेश है कि किस तरीके से युवाओं को ग्राउंड के ऊपर जाकर के जान गंवानी पड़ रही है। यानी कि आपकी वजह से किसी माँ बाप का बेटा जा रहा है, आप सिर्फ वहाँ पर 2 मिनट के लिए जाएंगे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जिस परिवार ने एक बेटा खोया है, जिस गांव ने एक होनहार खिलाड़ी खोया है, उसके जख्म कभी भरेंगे नहीं। फिर से इस वीडियो को देखिए। अगर ये पोल किसी शरारती बच्चे की वजह से टूट जाता तो मान लेते कि भाई ये निश्चित तौर पे इसके साथ में छेड़खानी की गई है और ये पोल टूट के गिर गया। लेकिन एक खिलाड़ी जब प्रैक्टिस के लिए जाता है और वो बहुत कुछ ऐसा कर भी नहीं रहा है, सिर्फ जंप करके उसको टच ही कर रहा है, और एक बार उसका हाथ लगता है तो पकड़ता है जैसे ही, और बच्चा गिरता है, साथ में पोल उसके ऊपर गिर जाता है। इस प्रकार के जो हादसे हैं उसके लिए जिम्मेदार सरकारी तंत्र है। यहाँ पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बाकी गाँव में या जहाँ पर भी खेल सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को अप टू डेट करने की ज़रूरत है सरकार को भी। तो दोस्तों, इस हादसे के बाद से जहाँ पर बहादुरगढ़ का पूरा इलाका, रोहतक का ये पूरा इलाका, बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर आज इस हादसे की वजह से हर वो लोग मायूस हैं जो अपने बच्चों के अंदर एक अच्छा खिलाड़ी देखना चाहते हैं, उनको एक अच्छा उभरता हुआ सितारा देखना चाहते हैं, और वो जो खिलाड़ी जो अपने अंदर एक जज्बा पाले हुए हैं और वो किस तरीके से हादसों का शिकार हुए हैं। तो साथियों, आपसे तो यही गुजारिश है कि जो पीड़ा मेरे अंदर है वो शायद आपके अंदर भी होगी। तो वीडियो को शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।